हेलो एंड दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने अमेजिंग सीरीज के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने D++ अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन, जो हमारे रिलेटेड है D++ PRT TGT एंड PGT एग्जाम से। और ये वैकेंसीज हमारे सामने जल्द ही आने वाली हैं। आफ्टर अक्टूबर हमारे सामने वैकेंसीज आएंगी D++ की। सो स्टार्टिंग कैसे करनी है आप लोगों को, प्रिपरेशन की, रिवीजन की कैसे स्टार्टिंग करनी है, और ये जो हमारे सामने सिलेक्टेड मंथ्स बचे हुए हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। बट स्टार्ट करेंगे PRT से। TGT और PGT के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। बाकी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने PRT से। एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। बस आप लोगों का लाइक हिट सपोर्ट चाहिए मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि मैं यूं ही सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड बुक्स के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़ें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने अगर मैं बात करूं, अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हमें मतलब ये फॉर्मेट तो मिल गया, बट सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया ये कहाँ पर मिलेगा, तो ऑलरेडी मैं D++ की क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्लास 1 और 2 में न्यू सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, फी क्राइटेरिया सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप लोग क्लास नंबर 1, 2, 3 कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये है आप लोगों के सामने PRT का। PRT का जब पेपर आता है, बुकलेट आता है, तो इस तरीके से पूरा पेपर आएगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पेपर आएगा। और एक और बात मैं ध्यान दिला दूं आप लोगों को, D++ का पेपर हमारे सामने ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इट इज डिपेंड्स ऑन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोनों ही कैटेगरी में एग्जाम होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑफलाइन बुकलेट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मेट है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, पूरा फॉर्मेट चलेगा इस तरीके से आप लोगों के सामने। ये होता है पार्ट 1 और ये है आप लोगों का पार्ट 2, ठीक है। ये कंटिन्यू होगा हमारा कंटेंट। पार्ट 1 में आप लोगों के सामने 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे: GK, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो 2020 के अकॉर्डिंग कवर अप होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की हमारी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो सोच समझ के क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है यहाँ पर। अगर ऑफलाइन है तो OMR जो शीट होती है वो भी हमें सोच समझ के फिल करनी होती है। ऑनलाइन है तो वहाँ पर भी हमें जो आंसर स्टिक करने होते हैं वो भी सोच समझ के करने होते हैं, जो हमें एग्जैक्टली आते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए नेगेटिव मार्किंग है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 100 के अराउंड जाती है। 100, 110, 95 इस तरीके से कट ऑफ जाती है एवरी ईयर। तो यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 4 से 6 महीने आप लोगों को देने पड़ेंगे, अगर आप लोगों को D++ PRT का एग्जाम क्लियर करना है। वैसे अगर देखा जाए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब 4-4, 5-5 बार भी देख चुके हैं, फिर भी उनका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि दिक्कत आ जाती है नेगेटिव मार्किंग की। और ऊपर से क्वेश्चनिंग की जो फ्रेमिंग होती है, लेवल होता है, वो एवरी ईयर कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमें एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है D++ के एग्जाम में। हम किसी भी सिलेक्टेड चीज़ को ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ 5 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होता ये। एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। ना तो आप लोग मैथ्स के लिए कोई कंटेंट अवेलेबल ऐसे कर सकते हैं कि 4 टॉपिक पढ़ लिए और मैथ्स क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को एक एक चीज़ की प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जहाँ पर आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी या टीचिंग मैथडोलॉजी, जिसमें पैडागोजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कुछ हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सारा कंटेंट हमारा रिलेटेड होता है इन 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर भी सिलेबस, चाहे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें दे रखी हो, बट फिर भी आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। न्यू सिलेबस ऑलरेडी मैं जो क्लास 2 है D++ की, उसमें शेयर कर चुकी हूँ। सिलेबस आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस वहाँ पे मैंने दे रखा है, तो वो लोग मतलब वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को D+B का एग्जाम निकालना है PRT में, तो कहीं ना कहीं 4 से 6 महीने आप लोग अपने आप को दे दीजिए, जिसमें 4 महीने आप लोगों के कंटिन्यू रहेंगे सेल्फ स्टडी के, और 2 महीने किसी अदर लिंक से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी सोशल लिंक से आप जुड़े हुए हैं तो वो कंटिन्यू कर लीजिए, या साथ के साथ अगर आप सेल्फ स्टडी में अपना सोशल लिंक के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोग एज अ रिविजन और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और बुक्स के साथ जो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगी। हमारे सामने जो पहला पड़ाव चल रहा है एग्जाम का वो ये है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीटली आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस क्या है। तो न्यू सिलेबस को कैसे कंटिन्यू करना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि D+B क्लास 2 में आप लोगों को न्यू सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप लोग पूरे सिलेबस को अगर एक नोट डाउन भी करना है आप लोगों को नोटबुक में तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और TGT और PGT के मैंने जो सिलेबस हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी मैंने PDF शेयर किया था तो वहां से भी आप लोग मांग सकते हैं। तो बाकी PRT में कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता नहीं है, तो ये आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट करना है कि अपने कंप्लीट सिलेबस को आप लोग जान लीजिए कि किस तरीके से सिलेबस हमारा कंटिन्यू होता है। मेक योर ऑन टाइम टेबल, 4 से 6 महीने का आप लोग इस तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए कि अब की बार हमें ये एग्जाम निकालना है तो निकालना ही है। बट ये 4 से 6 महीने का जो टाइम टेबल बनाएंगे वो आप लोग 18 घंटे 12 घंटे इतना लॉन्ग नहीं बनाना है, सिलेक्टेड टाइम रखिए। 4 से 5 घंटे का भी अगर टाइम रख रहे हैं ना तो उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक को ही रखिए कि ये आपको कवर करने हैं तो करने ही है, बट वो चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके हाथ में कुछ और लिंक चल रहा है, इट मीन्स कोई आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। या तो अच्छे से लगकर अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और फिर अदर लिंक से जुड़िए, या अगर अदर लिंक से जुड़े हुए हैं तो सेल्फ स्टडी को साइड में रख दीजिए, सिर्फ वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब पूरे दिन के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को कंटिन्यू करना है। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 4 से 6 महीने के नोट्स इतने ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे कि आप लोग लास्ट में जब रिवीजन करेंगे आफ्टर नोटिफिकेशन तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वाह मेरा जो सिलेबस है या मेरी जो प्रिपरेशन है वो 90% तो नोट्स के जरिए ही हो जाएगी। तो ये आप लोगों को कंटिन्यू करना है। कंप्लीट योर सिलेबस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो भी आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे समझने की ज़रूरत है, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। किसी भी ऐसे लिंक से ना जुड़े जहाँ पर ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को 125+ कैसे लेने हैं D+B में। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं चिंतन, थिंकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये होता क्या है, तो वहां पर आप लोगों को पहले उसको समझना पड़ेगा, उसके टाइप समझने पड़ेंगे, एक्चुअल में उसका जो रिलेशन है वो किस चीज़ से। तो जब ये आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी रिविजन कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगी आफ्टर नोटिफिकेशन में। फिर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक सिलेक्टेड और अच्छे और जेन्युइन यूट्यूब चैनल से जुड़ना है जो अच्छी प्रिपरेशन करवाता हो, जो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो उस चैनल से जुड़िए। ज़्यादा चैनलों से, ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप से, ज़्यादा अगर सोशल लिंक से आप लोगों को अपना मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं वो उन सब चीज़ों को फिल नहीं करना है। सिलेक्टेड अपनी कुछ चीज़ों को ही लिमिटेड तरीके से फॉलो कीजिए और सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग। तो आप लोग कहीं ना कहीं उस पड़ाव तक पहुँच जाएंगे कि आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल क्रैक है। जब ये आप लोगों ने कंटिन्यू कर लिया फिर हम आएंगे इस पॉइंट पर, दूसरे पड़ाव पर, जो आएगा आफ्टर नोटिफिकेशन। आफ्टर नोटिफिकेशन जब आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली है ना, तो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करनी है। रिवीजन ऑल टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस ऑन वीक एरियाज, जो भी आप लोगों के वीक एरियाज हैं, जैसे लाइक मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश में भी हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं समझ आते हैं, तो उन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट की रिवीजन करनी है। मॉक टेस्ट जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं खुद ही मॉक टेस्ट, जो मिनी मॉक टेस्ट है या सुपर टेस्ट सीरीज है, मैं खुद ही स्टार्ट करा देती हूँ। तो नोटिफिकेशन के बाद मैं मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा दूंगी और क्विज भी आपको तभी अटेम्प्ट करनी है जब आपको
कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो पहले आप लोगों को क्विज की प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर बाद में आप लोग मॉक टेस्ट और क्विज के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के सेट्स उठा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे लीजिए, मतलब दे दिए हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पॉइंट्स अपनाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, या अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पहले कवर करनी होंगी, फिर जाकर आप इस पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो ये टिप्स आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आप लोगों के सामने सिलेक्टेड बुक्स का कंटेंट। सिलेक्टेड बुक्स जो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, जिसमें आप लोग नॉर्मली अगर मैं बात करूं जर्नल इंग्लिश के लिए, वैसे तो अगर मैं देखूं हर चीज़ के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप लिव कर सकते हैं, जिसे आप छोड़ सकते हैं। तो जर्नल इंग्लिश के लिए आप लोग नीतू सिंह की एक पर्टिकुलर बुक है, तो अच्छी बुक है, मेरा रिकमेंड रहेगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी चीज़ें उसमें से अच्छी लगती हैं। वोकैबलरी सेक्शन भी अच्छा है, तो वोकैबलरी के साथ साथ आप लोग नीतू सिंह की अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। हिंदी के लिए ल्यूसेंट एंड आदित्य पब्लिकेशन की बुक कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। जर्नल नॉलेज, जो जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि जर्नल नॉलेज में ही करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं पोर्शन आएगा, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं 20 के अकॉर्डिंग, तो ये आप लोगों को इसी के साथ कंटिन्यू करना है। कोई भी सिलेक्टेड ऐसा यूट्यूब चैनल ले लीजिए, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ इन्फो टीचिंग पे, तो यहाँ से भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी मैंने सीरीज एक्चुअल में स्टार्ट नहीं की है, कुछ सीरीज हमारी बीच में आती रहती हैं, तो वो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। रीजनिंग एबिलिटी के लिए अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल या अरिहंत, वैसे रिकमेंड करूंगी आप लोगों को RS अग्रवाल ले लीजिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत मिलते हैं वहाँ पर, और एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझाई हुई होती है, तो ये आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में करना क्या है आप लोगों को, अगर जो 100 मार्क्स हैं इसमें से अगर आप लोगों ने 60 भी ले लिए ना तो इनफ है, 60 भी ले लो इनफ है, जिसमें आप लोग BEd, BLEd, DEd, NTT, JBT बुक्स इन सबको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन जो भी आप लोगों ने 2 ईयर का 4 ईयर का जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा लिया हुआ है टीचिंग का, वो बुक्स आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, तो वो बुक्स भी आप लोग पढ़िए। साथ ही आप लोग किरण पब्लिशर की एक बुक है, प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग है, वो ले सकते हैं। R गुप्ता के अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो DSSB की प्ले लिस्ट है इन्फो टीचिंग से, तो वहाँ से आप लोग अपनी रिविजन कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इनमें से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग ले लीजिए, जो भी प्रेफर आप लोगों को। ये हैं सिलेक्टेड चीज़ें कि जो मैंने यहाँ पर होच पोच नहीं किया है। सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बुक खरीदने की ज़रूरत है, तो वही चीज़ें आप लोग खरीदेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ हो चुका है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो R गुप्ता का भी प्रैक्टिस सेट सही है, किरण पब्लिशर का भी सही है, यूथ कंपटीशन का भी सही है, तीनों ही बेस्ट है। और रिकमेंड मैं करूंगी, जो मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, तो वो है हमारा किरण पब्लिशर, ये मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं अपनी रिविजन और प्रिपरेशन के लिए। तो ये थी सिलेक्टेड बुक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड जो आप लोगों के सामने टिप्स हैं, स्ट्रैटेजी रही है। और भी जो भी अगर डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से पूछ सकते हैं, या कोई भी अदर सोशल लिंक जो आप लोग लगता है कि डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। सो अपनी लर्निंग को, प्रिपरेशन को इसी तरीके से मुझसे कंटिन्यू करते रहिए और बताते रहिए, और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को कंटिन्यू करके पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और लाइक एंड शेयर फॉलो मुझे करें टाइम टू टाइम, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए कंटेंट कंटिन्यू करती रहूं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।